सूर के श्याम कृष्ण के परम भक्त सूरदास की कथा। सूरदास जी नेत्रहीन थे, कृष्ण के परम भक्त। एक जगह भजन करने गए, बहुत रंग में आए। समय बीतता चला गया। उन्होंने यह माना कि सभी बैठे हुए हैं, भजन सुन रहे हैं, परंतु रात के 3 बज गए, इसलिए सब सो गए। केवल सूरदास जी प्रभु में लीन होकर गाते रहते हैं। इस तरह 4 बजे सूरदास जी के पद पूरे होते ही किसी की आवाज नहीं आई, नीरव शांति थी। सूरदास जी ने माना कि सब लोग सो गए हैं, अब घर जाना चाहिए। पर सोए हुए को नींद में कैसे जगाया जाए? वह उठे, एक हाथ में एक तारा और दूसरे हाथ में लकड़ी के सहारे धीरे धीरे वह बाहर निकल गए और अंधकार में चलने लगे अपनी झोपड़ी की ओर। प्रभु नाम जपते जपते वह जा रहे हैं। वह रास्ता भूल गए। जिस रास्ते पर वह जा रहे थे वहां कुआं आता था। धीरे धीरे सूरदास जी कुएं की तरफ जाने लगे। उनको कुछ पता नहीं था, बस गोविंद गोविंद कहते चले जा रहे थे। एक कदम उठाने के बाद दूसरा कदम उठाते तो सीधे कुएं में, और प्रभु को निर्गुण में से सगुण में आना पड़ा। जैसे ही दूसरा कदम उठाया तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रभु ने उनकी लकड़ी पकड़ी और उनको दूसरी दिशा की ओर ले गए। सूरदास जी ने पूछा, कौन है? छोटे बच्चे की आवाज आई, मैं बाबा। सूरदास जी को लगा कि किसी बच्चे ने मेरी लकड़ी पकड़ ली है। उन्होंने सवाल किया, तू क्यों जागता है? यहाँ कहाँ से आया? बालक ने कहा, बाबा जी, मुझे आपके पद बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें सुनने के लिए आया। ऐसा कहकर पद के विषय में वे चर्चा करने लगे। सूरदास जी को लगा कि संसारी बालक इतनी रात अकेला नहीं जागता होता है, उसके कंठ में मिठास नहीं होती। उन्होंने परिचय मांगा, बेटा तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, आप जिस नाम से बुलाओगे वह नाम चलेगा। सूरदास जी ने जांचा की, जिसके भजन गा गा कर जीवन बीत गया वह मुरलीधर आया लगता है। इसलिए उन्होंने प्रभु के साथ बातें करते हुए धीरे धीरे लकड़ी पर हाथ सरकाने लगे। सूरदास ने माना कि इस तरह मैं उनके हाथ पकड़ लूंगा, परंतु जहां लकड़ी के किनारे आकर हाथ पकड़ने लगे तो प्रभु अदृश्य हो गए। सूरदास जी आवाज देने लगे, पर किसी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। सूरदास जी को यकीन हो गया कि प्रभु ही थे। वे एक तारा और लकड़ी रखकर बैठ गए। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे और वे कहने लगे, मैं वृद्ध हूँ, अंधा हूँ, यह तुम जानते हो। मैं थोड़े ही तुम्हारे पीछे दौड़ने वाला था और रोकने वाला था। गोविंद, तुम मेरे हृदय में से निकल जाओ, मैं तुम्हें मर्द गिनूं। बाकी तुम मेरे पराधीनपन का लाभ उठाकर भाग जाओ तो तुम्हें कैसे रोकना था? और प्रभु फिर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस तरह भगवान भी भक्तों के लिए और संतों के लिए सगुण बन जाते हैं।